यहाँ पे हमारे पास 6 किलोवाट के 2 नाइट्रोक्स इन्वर्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे क्लाइंट ने हमें इसलिए बुलाया है कि इस सोसाइटी में नेट मीटरिंग तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप मुझे कोई ऐसी सेटिंग करके दें कि मेरा बिजली का जो बिल है वो मिनिमम आए और वापडा का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस इन्वर्टर के साथ भी लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। ये एक नाराडा की बैटरी है और सेम दूसरे इन्वर्टर के साथ भी ये नाराडा की बैटरी लगी हुई है लिथियम आयन। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है कि वापडा जो है वो मिनिमम यूज़ हो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा लोड है वो 300 वाट चल रहा है और 800 वाट से बैटरी चार्ज हो रही है और सारा लोड जो है वो इस वक्त सोलर चला रहा है। ठीक है, अब हमने इसकी कोई ऐसी सेटिंग करनी है जिसमें वापडा मिनिमम यूज़ हो। तो अब हम करेंगे क्या कि हम इसकी सेटिंग इस तरीके से कर देंगे कि दिन के वक्त हमारा सारा लोड सोलर चलाए और जैसे ही शाम हो जाए तो हमारा सारा लोड शिफ्ट हो जाए बैटरी के ऊपर। और बैटरी जब कंज्यूम हो जाए हमारी 34% तक कंज्यूम हो जाए तो उसके बाद हमारा सारा लोड शिफ्ट हो जाए वापडा के ऊपर। और वापडा से हमने बैटरी की चार्जिंग नहीं रखनी क्योंकि हमने वापडा को मिनिमम यूटिलाइज करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये सेटिंग कैसे करनी है। इस सेटिंग को SBU सेटिंग कहते हैं। SBU सेटिंग के लिए आपने सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने सिस्टम वर्क मोड पे क्लिक करना है और उसके बाद डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टाइम ऑफ यूज़ पे टिक लगा देंगे। टाइम ऑफ यूज़ पे टिक लगाने के बाद आपकी सेटिंग जो है वो SBU हो जाती है और यहाँ पे आपने बैटरी की वो परसेंटेज डिफ़ाइन कर देनी है जिस परसेंटेज तक आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी रात को ड्रेन होने के बाद लोड वापडा पे शिफ्ट करवाए। अब हमारी सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसको कमांड दे दी है कि सोलर के बाद आपने बैटरी को यूज़ करना है और बैटरी को कहाँ तक यूज़ करना है 34% तक। जब हमारी बैटरी 34% रह जाएगी तो हमारा सारा लोड जो है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा और इस सूरत में हमारा बिल जो है वो मिनिमम आएगा। उसके बाद इस सेटिंग में यहाँ पे कुछ आपको ब्लैंक्स नज़र आ रहे होंगे। इनका मकसद ये होता है कि यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना होता है कि आपने अगर ग्रिड से बैटरी चार्ज करवानी है, कब करवानी है और करवानी है तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर आप बैटरी चार्जिंग करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक अगर आप बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं वापडा से, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका इन्वर्टर 5 बजे से लेके 5 बजे तक बैटरी को चार्ज करवाएगा ग्रिड से। अगर इसको आप अनचेक कर देंगे तो आपका इन्वर्टर वापडा से बैटरी चार्ज नहीं करेगा। इसके साथ ही जो ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं ये जनरेटर चार्जिंग के लिए होते हैं। अगर आपने इसको जन पोर्ट पे जनरेटर लगा रखा है तो फिर आप यहाँ से इसको कमांड दे सकते हैं कि इस टाइम के अंदर आप बैटरी चार्ज करवाएं। जिस खाने के सामने आप टिक लगा देंगे उस टाइमिंग के मुताबिक आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, जनरेटर के साथ भी और ग्रिड के साथ भी। अब हम इस सेटिंग को सेव कर देते हैं और अब मैं आपको इस सेटिंग को चेक करके बताता हूँ कि क्या ये सेटिंग काम कर रही है या नहीं। अब हम ये इसकी साइड पे सोलर का स्विच लगा हुआ है, इसको हम बंद करते हैं। इसको हमने बंद किया तो हमारा सारा लोड जो है वो बैटरी पे शिफ्ट होना चाहिए। जी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त सोलर 0 हो गया और हमारे वापडा को इसने टच नहीं किया, सारा लोड हमारा इसने बैटरी पे शिफ्ट करवा दिया। अब बैटरी जब 34% रह जाएगी तो उस सूरत में हमारा लोड जो है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा और सुबह जब सोलर आएगा तो वो फिर से बैटरी को चार्ज कर देगा और फिर शाम को उसी तरीके से हमारी बैटरी यूज़ होना शुरू हो जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, अगर आप एक इंस्टॉलर हैं तो आप इस सेटिंग को करें। अदरवाइज़ अगर आप क्लाइंट हैं, एंड यूज़र हैं, तो आप कोशिश करें कि इन्वर्टर की इस सेटिंग को ना छेड़ें, मज़ीद मसाइल भी क्रिएट हो सकते हैं। सो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए MS पाक सोलर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।